एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत तंग था। वो हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर मसला मेरे साथ ही आकर बना है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या मुकद्दर है मेरा, क्या जिंदगी है मेरी। उसी वक्त उसके सामने एक छत के ऊपर एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए आके बैठता है और वहीं पर बैठ के अपने शिकार को खाने लग जाता है। ये आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहता है, क्या जिंदगी है इसकी, क्या लाइफ जी रहा है ये, कि ना कोई इसे खाने की टेंशन है और ना ही पीने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना शिकार का, ना पहनने की टेंशन। शिकार करता आराम से खुली हवा में, कभी इधर घूमता कभी उधर घूमता, उड़ता रहता है सारा दिन। असल जिंदगी तो यही है, असल जिंदगी तो इसकी, असल लाइफ तो इसी की है। और अपने मन में ख्वाहिश करता कि काश मैं भी एक बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी न होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब 2 से 3 बार अपने मन में ये ख्वाहिश करता कि काश मैं भी एक बाज होता, मुझे भी कोई दुख न होता, मुझे भी कोई परेशानी न होती, तो ऊपर आसमान में बिजली गरजने लग जाती और आसमान से आवाज़ आती है, ए मनुष्य, क्या हमने सही सुना कि तुम वाकई में हमारी दी गई जिंदगी से तंग आकर एक बाज बनना चाहते हो। तो ये आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर देखता और कहता, हाँ, मैं वाकई अपनी जिंदगी से बहुत तंग हूँ। हर दुख और परेशानी मेरे साथ, ये हर मसला मेरे साथ ही है। तो ऊपर से फिर से आवाज़ आती है, ये मनुष्य, सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है। अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दे तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर हमने एक बार तुम्हें इंसान से बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो वो आदमी तुरंत जवाब देता है और कहता है, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया, बस मैं एक बार बस बाज बन जाऊं, मैं फिर नहीं कहूँगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो फिर उस इंसान को बाज बना दिया जाता है। खुली हवा में उड़ जाता, कभी हवा में उड़ता हुआ इधर चला जाता, कभी हवा में उड़ता हुआ उधर चला जाता, घूमता, सोचता क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल लाइफ तो ये है ना, ना कोई परेशानी, ना कोई टेंशन, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। मुझे असल ज़िंदगी तो ये है। सारा दिन हवाओं में उड़ता रहता, 2-3 मिनट पंख मारता, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता, हवा में तैरता रहता। इसी तरह सारा दिन। जब शाम का वक्त करीब आता तो सोचता, मेरे पास रहने के लिए एक ठिकाना भी होना चाहिए, एक मेरा अपना घर भी होना चाहिए जहाँ मैं रात को आराम कर सकूँ। तो ये छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठे करने लग जाता है और एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाने लग जाता। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठे करके अपना एक बड़ा खूबसूरत किस्म का घोंसला बना लेता और रात को उसी में सो जाता और सोचता है, सुबह उठ कर के शिकार भी करूँगा, सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती करूँगा, खुली हवा में उड़ूंगा, सुबह होते ही शिकार की तलाश में निकल जाऊंगा। हवा में उड़ता रहता, ऊपर से जाके देखता कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आया तो मैं उसे फौरन जाके दबोच लूं और वहीं उसे खा लूं। लेकिन इसे कोई शिकार नहीं नजर आता। काफ़ी टाइम हो जाता, ये शिकार को ढूंढता रहता है, कहीं से कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता, वो आदमी उस जंगल में चला जाता है कि शायद मुझे वहाँ से कोई अच्छा सा शिकार खाने को मिल जाए। लेकिन ये जंगल में भी सारा दिन ऊपर से ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर भी जाता, लेकिन इसे वहाँ पर भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का वक्त करीब होता तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता
तो रास्ते में थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वो उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया के ऊपर पड़ती है। तो ये तुरंत जाके उसे दबोच लेता है और उसके पंख नोच के अलग कर लेता है और उसे नोच नोच के खा जाता है और वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता और सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। अपने घोंसले तक पहुंच जाता है और जाके वहां सो जाता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार ढूंढूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। सुबह का सवेरा होता, जैसे ही ये निकल पड़ता शिकार की तलाश में उड़ता रहता हवा में, लेकिन इसे आज फिर कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी वक्त हो जाता ये उड़ता रहता है, ऊपर से जाके देखता है कि शायद कोई मुझे ज़मीन पर शिकार नज़र आए तो मैं उसे जाके दबोच लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं नज़र आता। वो व्यक्ति फिर उस जंगल की तरफ चला जाता है। वो जंगल में जाके ढूंढता रहता, लेकिन उस जंगल में भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का वक्त करीब होता, मायूस होकर फिर वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में आते हुए एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार कुदरत मेहरबान थोड़ी होती है। आज की बारिश से कोई चिड़िया बीमार नहीं मिलती है। वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है। उड़ता हुआ अपने घोंसले में पहुंच जाता है और आज भूखा प्यासा सो जाता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया हुआ होता है। गहरी नींद में होता है। बहुत तेज तूफान आता है, जिसके साथ एक बहुत तेज हवा चलती है जो उसके घोंसले को उड़ा के उधर फेंकता है और इसको उड़ा के कहीं दूर जाके फेंकती है। तो ये जहाँ गिरता है वहाँ एक नीचे नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। तूफान के थम जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है। ये कहीं न कहीं छुप के पेड़ों के अंदर बैठे रहता है। सुबह का वक्त जब होता तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकने के बाद हर तरफ हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशियाँ छा जाती है। सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज अब पहले के जैसे नहीं रह जाता है। उसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो चुका है। उसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा काफ़ी जख्मी हो चुका होता है। और मैं आपको बताती चलूं कि बाज का जो पंजा होता है वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये अपने पंजों से शिकार को पकड़ता है, उसे दबोचता और अपनी चोंच के साथ उसे नोच नोच के खाता है। अब इस बाज का पंजा बुरी तरह जख्मी हो चुका था और ये पिछले दिन से भूखा भी था। शिकार की तलाश में थोड़ा सा उड़ता कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन कहाँ मिलती थी बीमार चिड़िया। उड़ता रहता आखिरकार थक के और उस जख्म की वजह से और भूख की वजह से नीचे आके बैठ जाता है। जब ये नीचे बैठता था पेड़ों के ऊपर, तो एक और मुसीबत, उसका एक और मसला इंतजार कर रहा था। वो ये थी कि जैसे 7 कौवे मिलकर इसे तंग करने लग जाते हैं, इसके ऊपर आगे से चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि ये बाज जख्मी है और भूखा भी है, तो इसे तंग करने लग जाते हैं। उसे बार बार चोंच मारने लग जाते हैं। बार बार उसके ऊपर आके चोंच मारते ये बाज थोड़ा सा उड़ के आगे जाके बैठ जाता, उनसे पीछा छुड़ाता है, लेकिन वो फिर इसके पीछे आ जाते। ये थोड़ा थोड़ा करके फिर आगे बढ़ता, वो फिर इसके पीछे आ जाते हैं। तो अक्सर बाज के साथ कौवे ऐसा करते हैं, लेकिन बाज भी फिर आगे से उनके साथ ये गेम खेलता। बाज ऐसा करते हैं कि जब कौवे उनके पीछे लग जाते हैं तो वो ऊपर हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाते हैं, ऊपर हवा में सीधा उड़ने लग जाते। कौवे भी उनके पीछे उड़ते जाते। एक वक्त था
कि वो इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां जाके कौवों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांसें बंद हो जाती है, तो वो वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते। तो बाज उससे ऊपर चला जाता है और कौवे वहाँ से नीचे आने लग जाते हैं। तो इस तरह करके बाज उनसे पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इस बाज के पास इतनी मोटी परवाज़ लेने के लिए इतनी ताकत नहीं थी। ये भूखा भी था और ये जख्मी भी था कि ये बस थोड़ा सा उड़ता और कौवे से उड़ के आगे जाके बैठ जाता। कौवे फिर उसके पीछे आ जाते, इसे तंग करने लग जाते। इसी तरह भूखे और जख्मी हालत में एक दिन गुजर जाता, दूसरा दिन गुजर जाता, तीसरा दिन भी गुजर जाता, लेकिन इस बाज की हालत बुरी से बुरी होती जा रही होती है। चौथे दिन जब ये बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता, बिल्कुल इसकी बस हो जाती है, तो ये पास ही एक इंसानों का हॉस्पिटल होता है। उधर जाके उसकी छत पे जाके बैठ जाता और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश कि मैं बाद से एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का मैं हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता, या किसी को बोल देता कि मैं भूखा हूँ, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये परेशानियाँ हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी के सामने कुछ भी नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। यही बात करके वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये सबक दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे हो उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, न कि इस बात की ख्वाहिश करो कि काश कि मैं वैसा होता, काश कि मैं ऐसा बन जाऊं, या जैसा आपको बनाया गया है उसी में बेहतर से बेहतर कर्म करें।